नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। भारत निर्वाचन आयोग देश की 18वीं लोकसभा के लिए चुनावी तारीखों का ऐलान कर चुका है। देश भर में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के बीच कराए जाएंगे और जिसके चुनाव परिणाम 4 जून 2024 को सामने आएंगे। ऐसे में हर तरफ चुनाव को लेकर ही हलचल देखने को मिल रही है। हर पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है और रैलियां भी निकाल रही है। इसी लोकसभा चुनाव के बीच आज हम बात करेंगे सांसद को लेकर, ऐसे सांसद जो निर्विरोध लोकसभा चुनाव तक पहुंचे हैं। 2024 चुनाव का आगाज, इतिहास में दबे कई राज। निर्विरोध चुने गए कई सांसद, बिना लड़ाई मिला पद। अट्ठाईस नेताओं की चमकी किस्मत, सीधे पहुंचे नई दिल्ली। अस्सी में अब्दुल्ला पहुंचे दिल्ली, नहीं घूमना पड़ा गली गली। डिंपल यादव एकमात्र महिला, निर्विरोध सांसद बन बढ़ाया कद। संविधान के अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक संसद के बारे में विस्तार से लिखा है। लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल 5 सालों का होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किस तरह से सांसद का चुनाव होता है और कैसे लोकसभा राज्यसभा में ये सांसद पहुंचते हैं और सांसद की योग्यता कितनी होनी आवश्यक है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। संसद के 3 अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति हैं। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 है। ये सीधे तौर पर जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। यहाँ से 80 सांसद निर्वाचित होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक संसद के बारे में दिया हुआ है। लोकसभा को निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट पर आधारित है। लोकसभा सांसदों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 सालों का होता है। सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होती है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों और 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक राज्य में सीटों का आवंटन राज्य की जनसंख्या के आधार पर होता है। लोकसभा में एससी और एसटी समुदाय के लिए 131 सीटें आवंटित हैं, जिसमें 84 एससी और 47 एसटी के लिए आरक्षित हैं। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता, वो भारत का नागरिक हो, न्यूनतम उम्र 25 साल हो, उम्मीदवार पागल या दिवालिया न हो, वो संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखता हो, वो किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार सांसदों को यह अधिकार है कि वो कानून बनाकर अपना वेतन और भत्ते तय कर सकें। भारतीय सांसदों के वेतन और भत्ते अन्य देशों के सांसदों से अलग हैं। जैसे भारत में सांसदों को आवास दिया जाता है, जबकि ब्रिटेन में किराए पर आवास लेने के लिए भत्ता मिलता है। वहीं अमेरिका के सांसदों को ऐसा कोई भत्ता नहीं मिलता है। साल 1985 में संसद में कानून बना, जिसके मुताबिक सांसदों के लिए कुछ निश्चित भत्ते, जैसे कार्यालयीय भत्ते, आवासीय भत्तों को निर्धारित और संशोधित करने की शक्ति केंद्र सरकार को दी गई थी। साल 2018 में सांसदों के वेतन के कानून में संशोधन किया गया था। संशोधन में यह प्रावधान था कि सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन में हर 5 साल में बढ़ोतरी की जाएगी। किसी भी खेल में निर्विरोध जीत होना बहुत बड़ी बात है
और अगर बात राजनीति की हो तो निर्विरोध किसी भी पद के लिए जीतना चर्चा का विषय बन जाता है। लोकसभा सांसदों की तुलना में विधायकों का निर्विरोध जीतना अधिक आम है। 1952 में पहले चुनाव के बाद से 298 विधायकों और 28 सांसदों ने किसी प्रतिद्वंदी की अनुपस्थिति में अपनी सीटें जीती। तो अब हम बात करेंगे निर्विरोध सांसदों को लेकर। ऐसे कितने सांसद हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं और बिना किसी टक्कर के ये लोकसभा में पहुंच गए हैं? 1952 के बाद से जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक 4 सांसद निर्विरोध निर्वाचित हुए। केवल 8 राज्यों ने एक से अधिक सांसद को निर्विरोध संसद में भेजा, जिनमें आंध्र प्रदेश, असम, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। एक ही चुनाव में सबसे अधिक 5-5 सांसद 1952, 1957 और 1967 में निर्विरोध चुने गए। सबसे हालिया निर्विरोध चुनाव 2012 का उपचुनाव था, जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव ने उत्तर प्रदेश के कन्नौज में जीत हासिल की थी। उपचुनाव की प्रक्रिया 30 मई को शुरू हुई थी। कुल 3 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। शुक्रवार को 2 निर्दलीय प्रत्याशियों के नाम वापस लेने के बाद सिर्फ डिंपल यादव ही चुनाव मैदान में रह गई थी। निर्विरोध निर्वाचन की औपचारिक घोषणा अगले दिन कर दी गई। डिंपल यादव उत्तर प्रदेश में लोकसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित होने वाली पहली महिला हैं। इससे पहले आखिरी बार कोई सांसद 1995 में निर्विरोध जीता था। कांग्रेस के सर्वाधिक 20 सांसद निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और समाजवादी पार्टी के 2-2 सांसद दूसरे स्थान पर रहे हैं। सिर्फ एक निर्दलीय ने संसदीय चुनाव निर्विरोध जीता है। इस सूची में बीजेपी का कोई उम्मीदवार नहीं है। केवल 2 लोकसभा सीटों पर एक सांसद को एक से अधिक बार निर्विरोध चुना गया है, सिक्किम और श्रीनगर। लोकसभा चुनाव में कैसा हाल रहा? 28 सांसद निर्विरोध चुने जा चुके हैं अब तक लोकसभा चुनाव में। 5 सांसद पहले और दूसरे आम चुनाव में निर्विरोध चुने गए थे। 1967 के चौथे आम चुनाव में भी 5 सांसद बिना किसी चुनौती के चुने गए। निर्विरोध चुने गए सांसदों की सबसे बड़ी संख्या 4 है, जो जम्मू कश्मीर से निर्विरोध चुने गए हैं। 7 यूपी, तमिलनाडु, असम समेत 7 राज्यों में 2-2 सांसद निर्विरोध चुने गए हैं। 2 ही सीटें सिक्किम और श्रीनगर, जहां एक से ज्यादा बार निर्विरोध चुनाव हुआ है। वहीं बात लोकसभा चुनाव 2024 की करें तो भारत में 18वीं लोकसभा चुनाव अप्रैल और मई 2024 में है। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान कुल 7 फेजेज में होगा। लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होने वाला है। पिछला लोकसभा चुनाव अप्रैल-मई 2019 में हुए थे। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने केंद्र सरकार बनाई, जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। चुनाव लड़ने वाले 6 राष्ट्रीय दल हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। इन पार्टियों में बीजेपी और कांग्रेस चुनाव के मुख्य दावेदार हैं। अब हम बात करते हैं उन नेताओं के बारे में जो निर्विरोध सांसद बने। इस लिस्ट में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, नागालैंड के पूर्व मुख्यमंत्री एससी जमीर, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री वाई चौहान, ओडिशा के पहले मुख्यमंत्री हरे कृष्ण मेहताब, पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएम सईद और समाजवादी पार्टी के नेता डिंपल यादव तक के नाम शामिल हैं। निर्विरोध सांसद बनने वाले नेताओं के बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम फारूक अब्दुल्ला का आता है, जिनका जन्म 21 अक्टूबर 1937 को हुआ था। फारूक अब्दुल्ला एक भारतीय राजनीतिक और जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्तमान अध्यक्ष हैं। 1982 से उन्होंने कई मौकों पर जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री और 2009 और 2014 के बीच केंद्रीय नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री के रूप में कार्य किया है। इस लिस्ट में दूसरा नाम एससी जमीर का आता है। 17 अक्टूबर 1931 को जन्मे एससी जमीर एक भारतीय राजनेता हैं, जो उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल हैं। इसके पूर्व वो नागालैंड के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के राज्यपाल रह चुके हैं। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संलग्न हैं। 9 मार्च 2013 को उन्होंने उड़ीसा के राज्यपाल पद का पदभार ग्रहण किया था। निर्विरोध सांसद बनने वाली लिस्ट में अगला नाम अशोक चव्हाण का आता है। अशोक चव्हाण मराठवाड़ा क्षेत्र में नांदेड़ क्षेत्र से आते हैं। उनके पिता दिवंगत शंकर राव चव्हाण भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। अशोक चव्हाण विलासराव देशमुख की सरकार में सांस्कृतिक मामलों, उद्योग, खान और प्रोटोकॉल मंत्री रहे। वो नांदेड़ जिले की भोकर सीट से 2019 में विधायक बने। वो 2008 से 2009 और फिर 2009 से 2010 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे। अशोक चव्हाण ने मुंबई में आदर्श आवासीय घोटाले में कथित संलिप्तता को लेकर 2010 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। वो 2 बार के सांसद और 4 बार के विधायक हैं। 2015 से 2019 तक महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी निभाई। 1987 में पहली बार लोकसभा के सांसद चुने गए। 2014 में वो दूसरी बार सांसद बने। इसके अलावा एक बार विधान परिषद के सदस्य भी रहे।
इस लिस्ट में हरे कृष्ण मेहताब का भी नाम आता है। हरे कृष्ण मेहताब एक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सेनानी, संविधान सभा के सदस्य तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उल्लेखनीय राजनेताओं में से एक थे। वो 1946 से 1950 तक ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे। वो लोकप्रिय उपाधि उत्कल केसरी से भी जाने जाते थे। बता दें, 1971 के चुनाव में लक्षद्वीप लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार पीएम सईद निर्विरोध चुनकर संसद पहुंचे। यूं तो देश में पहले चुनाव 1951-52 में ही हो गए थे, लेकिन लक्षद्वीप की जनता को वोट करने के लिए 16 साल का इंतजार करना पड़ा। इससे पहले जो 2 सांसद चुने गए वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत ही थे, मगर 1967 में लक्षद्वीप की जनता को अपना सांसद खुद चुनने का अधिकार मिला। रोचक बात यह है कि पहले चुनाव में किसी भी पार्टी ने अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया। जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए सभी के सभी निर्दलीय थे। इन्हीं में से एक थे पीएम सईद। पहला चुनाव था तो सबने लोकतंत्र के त्योहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पीएम सईद महज 26 साल की उम्र में उस समय सबसे युवा लोकसभा सांसद बने। इसके बाद लक्षद्वीप सीट से पीएम सईद लगातार 10 बार सांसद चुने गए। हर बार जीत का अंतर भी बढ़ता ही चला गया। प्रधानमंत्री बदलते रहे, लेकिन लक्षद्वीप में सांसद वही रहे। निर्विरोध सांसद बनने वाली लिस्ट में डिंपल यादव का नाम भी शामिल है। 15 जनवरी 1978 को जन्मी डिंपल यादव एक भारतीय राजनीतिज्ञ और दिसंबर 2022 से उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से संसद की वर्तमान सदस्य हैं। वो इससे पहले कन्नौज से 2 कार्यकाल के लिए लोकसभा सदस्य के रूप में कार्य कर चुकी हैं। उनकी शादी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से हुई है। मैं डिंपल यादव, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। पार्टियों का आंकड़ा कैसा है? 20 सांसद कांग्रेस के चुने गए निर्विरोध आजादी के बाद से। 2 सांसद नेशनल कॉन्फ्रेंस और समाजवादी पार्टी से चुने गए। एक ही निर्दलीय उम्मीदवार का चुनाव अब तक निर्विरोध हुआ है। बीजेपी का कोई भी सांसद अब तक निर्विरोध नहीं चुना जा सका है। देश के दूसरे लोकसभा चुनाव में 7 प्रत्याशियों को निर्विरोध सांसद चुना गया था। निर्विरोध चुने गए सभी सांसद इंडियन नेशनल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जिन प्रत्याशियों को निर्विरोध सांसद चुना गया उनमें डी सत्यनारायण राजू, टी.एन. विश्वनाथ रेड्डी, लक्ष्मीबाई संगम, भगवती विजय चंद्र, मंगरू बाबू, टी. गणपति और टी. सिद्धनजप्पा एस का नाम शामिल है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 1957 के चुनाव में आंध्र प्रदेश से सर्वाधिक निर्विरोध सांसदों को चुना गया था। फरवरी में राज्यसभा की 50 सीटों के लिए चुनाव हुए। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित 41 नेता निर्विरोध चुन लिए गए। राज्यसभा के चुनावों में ऐसी स्थिति अब लगभग सामान्य मान ली गई है, मगर लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में ऐसा आमतौर पर नहीं दिखता है, क्योंकि ये चुनाव सीधे सीधे सरकार बनाने के लिए होते हैं। पार्टियों के बीच कड़ी जोर आजमाइश होती है, परंतु फिर भी कई सारे सांसद बिना विरोध लोकसभा पहुंच जाते हैं। फिलहाल तो देश में लोकसभा चुनाव को लेकर हर तरफ शोर है और नेता इस आम चुनाव को लेकर कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।